नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हो और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे आखिर आपकी अगर ये पेंशन नहीं आई है, अभी 1-2 मई को जो पेंशन जारी हुई है, अगर आपके अकाउंट में ये नहीं आई है तो वो क्यों नहीं आई है और इसके लिए आपको करना क्या होगा जो आपकी पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ जाए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो शायद आपको पहले ना पता हो, इस वजह से आपकी पिछले 3-3, 4-4 महीने से पेंशन राशि होल्ड हो रही है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस भी स्टेट, जिस भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताया करिए, ताकि आपके राज्य से जो भी इंपॉर्टेंट योजना निकल के आए, जो भी सरकारी योजना निकल के आए, वो मैं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचा पाऊँ। क्योंकि होता क्या है कि बाद में आप लोग को योजना के बारे में पता चलता है जब उसकी डेट भी आके निकल गई होती है। तो ऐसे में सिवाय निराशा के आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। तो अगर आप भी इस केस से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसी स्थिति ना बने, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सारी जेन्युइन जानकारी, जो भी ऑथेंटिक गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती हैं, वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेंशनर्स की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सर हमारी पेंशन नहीं आई है। आप देखिए, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोगों की पेंशन 1 तारीख को जारी हुई है, किसी की 2 तारीख को हुई है, किसी की 3 तारीख को हुई है। बट मोस्टली लोगों से मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, 5 से 6 तारीख तक का वेट करना है। अगर फिर भी आपके अकाउंट में पेंशन राशि नहीं आती है तो फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने करी होगी, इसी वजह से आपकी पेंशन राशि नहीं आई है, उनको ध्यान से सुनिएगा और उसका हल भी आपको हम बताएंगे कि कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ऐसे भाई बंधु, जो भी रिश्तेदार, यार दोस्त हों, उनके साथ पहले से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनकी भी पेंशन रुक रही है तो उनको भी इस बारे में पता चल पाए और समय रहते वो भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाए। तो यहाँ पर आपको हम सबसे पहले बता देंगे कि आखिर अभी तक अगर आपकी पेंशन राशि नहीं आई है, आज हो गई है 6 मई, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो 6 मई है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कब देख रहे हो, बट अगर 6 तारीख तक यानी आज की डेट तक भी अगर आपके अकाउंट में पेंशन राशि नहीं आई है और सबकी पेंशन राशि आ गई है, तो फिर इसमें गलती आपकी है। क्योंकि देखिए, 2 तरह से गलती हो सकती है, या तो गलती आपने करी हो या तो गलती बैंक वालों ने करी हो। सरकार की तरफ से गलती होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कई चरणों के वेरिफिकेशन के बाद आपका फॉर्म उन तक पहुंचता है और जो वो एक बटन दबाते हैं तो सभी पेंशनर्स के पेंशन अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं। बट यहाँ पर देखिए, गलती अगर आप करते हो तो फिर बैंक आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, या फिर आपकी जो पेंशन राशि आपके 3-4 साल से जिस अकाउंट में आ रही थी उसको आपने अपडेट नहीं कराया, तो फिर बैंक वाले उसको आगे नहीं भेजते हैं। तो बैंक की गलती केवल इतनी होती है कि वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट को अगर आप अपडेट नहीं कराओगे तो वो आगे नहीं भेजेंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई मिला के गलती आपकी है। तो वो कौन से काम है जो आपने करे हैं जिस वजह से आपकी पेंशन राशि होल्ड हुई है, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पिछली कई वीडियो से मैंने आपको बताया है कि अगर आपने अपना अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे हो कि बार बार आप एक ही चीज़ बोलते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं कराया आपने तभी आपकी पेंशन राशि नहीं आई है, ठीक है। नंबर 1 फिजिकल वेरिफिकेशन आपने नहीं कराया, उसमें करना कुछ नहीं था, आपको केवल आधार कार्ड लेकर के अपने बैंक जाना था, वहाँ पर आपको जाके अंगूठा लगाना था, बायोमेट्रिक आपको करवानी थी। इसके अलावा और कुछ उसमें नहीं करना था, बट आपने नहीं करा। लेकिन इसमें बैंक ने आपको एक सुविधा और दी थी कि आप अगर जाने में सक्षम नहीं हो, आपसे चला फिरा नहीं जाता है, तो फिर आपको बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना था। बैंक का कर्मचारी आपके घर पर चल के आता और वो वेरिफिकेशन करके जाता। बट आपने अगर नहीं करा तो पेंशन आपकी नहीं आई। सेकंड, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हर पेंशनर्स के द्वारा लगभग हो जाती है, वो लोग आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का जो नाम होता है उसमें मिसमैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपने नाम, आधार कार्ड में अपना नाम की स्पेलिंग कुछ और डाली है, आपने अपने बैंक अकाउंट में नाम की स्पेलिंग कुछ और डाली है। एक भी लेटर का अगर आपने हेर फेर किया या फिर आपसे धोखे से हुआ है तो फिर आपकी पेंशन राशि नहीं आने वाली, क्योंकि डाटा मिसमैच हो जाता है। इसमें ना तो आपकी गलती है ना ही किसी और की गलती है, ठीक है। आपको तो थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए जब भी आप इसके लिए आवेदन करो। या फिर देखिए, अगर आप पुराने पेंशनर हो तो अभी तक आपकी पेंशन राशि नहीं आई, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपना, जो मैंने बोला था ना आपको, ई केवाईसी आपको फिर से कराना पड़ेगा जाके, और डीबीटी ऑन फिर से करानी पड़ेगी।
अब मानते हैं आप लोग की पेंशन हर महीने आपके अकाउंट में आ जाती है, तो आपको बैंक आखिर जाने की ज़रूरत क्यों है। बट अगर नहीं आई है, मैं उस केस में बता रहा हूँ, अगर आ जाती तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर पिछले कई महीनों से आ रही थी लेकिन फिलहाल 1-2-3 महीने से आपको पेंशन राशि देखने को नहीं मिल रही है, तो फिर आपको बिना देर किए बैंक जाना चाहिए। वहाँ पर जाके आप उनसे संपर्क करिए, अपना आधार कार्ड लेकर के जाइए, हो सकता है डीबीटी आपका ऑफ हो गया और डीबीटी ऑन कराइए, ई-केवाईसी करवाइए, ठीक है। नाम को एक बार फिर से चेक करिए कहीं मिसमैच तो नहीं हो गया, या फिर क्योंकि बैंक वालों की तरफ से कभी कभी गलती हो जाती है, वो लोग डाटा अपलोड करते समय उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको सिंपली जाना चाहिए बैंक और वहाँ पर जाके ये सब चीज़ें आप कंफर्म करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपके द्वारा या फिर बैंक के द्वारा गलत हो गए जिस वजह से आपकी पेंशन ना आ रही हो। इन सब के अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ऐसे पेंशनर्स जिनके पिछले कई महीने से पेंशन नहीं आई है, हालांकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने मैसेज किया था, शायद नागपुर के थे कहीं के, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारी अक्टूबर माह से पेंशन नहीं आई है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल 6-7 महीने अगर हम लोग काउंट करें तो उनकी पेंशन राशि नहीं आई है। तो मैंने उनसे बोला था कि आपको क्या करना चाहिए, आप जाइए बैंक और वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करिए, आपकी पेंशन राशि आने लगेगी। तो रिसेंटली उनका फिर से मैसेज आया था कि वो बैंक गए थे, उन्होंने वहाँ पर क्या करा था, उन्होंने IFSC कोड में आवेदन करते समय गलती कर दी थी। अगस्त में उन्होंने आवेदन किया था और वो इंतजार कर रहे थे पेंशन राशि आने का, बट हुआ क्या कि उन्होंने IFSC कोड ही गलत डाल दिया। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे बैंकों की देखिए ब्रांच होती है, कई बार लोग हर बैंक को एक ही समझ लेते हैं, जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक है, HDFC बैंक है, लोगों के हिसाब से ये केवल एक ही बैंक होती है, कोई भी IFSC कोड उठा के डाल दो। बट ऐसा नहीं है, SBI बैंक देखिए एक ही है, लेकिन उसकी जो ब्रांचें अलग अलग होती है ना, अलग अलग एरिया में होती है, जो जैसे बिहार में है तो अलग, लखनऊ में है तो अलग, दिल्ली में है तो अलग, IFSC कोड चेंज होता रहता है सबका, ठीक है। एरिया वाइज एरिया जो है वो IFSC कोड चेंज होता है, तो आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करके अपना IFSC कोड डालना चाहिए, या फिर आपके पास पासबुक होगी उसमें साइड में IFSC कोड दिया रहता है, वो आपको उसमें फिल करना चाहिए। मतलब ध्यान से आप लोग अगर IFSC कोड नहीं भरोगे तो फिर आपका पैसा आपके बैंक तक कैसे पहुंचेगा, सीधी सी बात है कि वो होल्ड हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें थी देखिए मैंने पूरी क्लियर कर दी है। अगर आपने ये सब गलती करी है जो मैंने आपको बताया, आपने अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो आप 15 मई से पहले पहले करा दो, यानी 15 मई से पहले पहले जो मैंने काम बताया अगर आप कर लोगे तो आपकी पेंशन इस मई की भी आएगी और पिछले महीने की जो बची हुई थी वो भी आपके अकाउंट में आने लगेगी। तो मैंने क्या बताया आपको, 15 मई से पहले पहले आपको ये 4-5 काम कर लेने हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। आपको सबसे पहले अपना आधार जो है उसके साथ वेरिफिकेशन आपको कराना है, जिसको हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी बोलते हैं और डिजिटल वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। सेकंड, आपको अपना IFSC कोड चेक करना है कि कहीं उसमें तो गलती नहीं हुई। थर्ड बात आ जाती है कि आधार में आपने आधार में और अकाउंट में नाम सेम डाला है, कहीं उसमें मिसमैच तो नहीं हो गया। फोर्थ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपका जो DBT सिस्टम होता है या ई-केवाईसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा तो नहीं इनकम्प्लीट हो, तो उसको आपको एक बार पूरा कराना होगा। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से आप सभी पेंशनर्स को परेशानी हो रही थी, उनके पेंशन अकाउंट में नहीं आ रही थी। बाकी मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप भी एक पेंशनर हो या सीनियर सिटीजन हो तो आपको कोई भी समस्या हो रही है, आपको पेंशन राशि को लेकर के या फिर किसी और गवर्नमेंट योजना को लेकर के, या फिर आपने आवेदन किया है पेंशन अभी तक नहीं आई, पिछले 6-7 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, पहले ज़्यादा आती थी अब कम आ रही है, मतलब कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको समय मिलने पर दूंगा। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने करी है और पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आई है। तो फिलहाल अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको पेंशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी वो सबसे पहले और अदर यूट्यूब चैनल से सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाती है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।